At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. इजराइल, अमेरिका और ईरान के महायुद्ध के दौरान जिस तरह से गैस की किल्लत सामने आ रही है, बता दें कि लगातार प्रदेश की सरकार हो या फिर देश की सरकार काला बाजारी रोकने पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही। फिलहाल जहां पर अगर बात करें तो बीती 22 मार्च दिन रविवार को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई थी और उस महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया गया था कि काला बाजारी पूर्ण रूप से रोकी जाए। प्रदेश जो सरकार जो है वो सभी लोग जो है लगातार चेकिंग अभियान चलाएं और बड़ा जिस तरह से एलपीजी का संकट देखने को मिल रहा है उसे रोका जा सके। फिलहाल बता दें कि इसी के दौरान सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीतापुर में अब जो कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं और एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर है उसके लिए भी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और जिलाधिकारी डॉक्टर जगपति आर के द्वारा हर एक गैस एजेंसी पर प्रशासनिक अधिकारी बैठा ले गए हैं। वहां पर लेखपाल और कानूनगो की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में कालाबाजारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसी के चलते सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक के तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक गैस एजेंसी पर छापेमार कार्रवाई की गई और कालाबाजारी के चलते वहां पर उस गैस एजेंसी को सील कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के कसमंडा के संवाददाता सत्यप्रकाश सिंह। सत्यप्रकाश, बताएं कि आखिरकार ये जो कसमंडा में गैस एजेंसी है वो कौन सी गैस एजेंसी है और वहां पर आखिरकार ये छापेमारी क्यों की गई, किस लिए छापेमारी की गई और क्यों इसे सील किया गया, क्या है जानकारी पूरी? जी, आपको बता दें, विकास खंड कसमंडा क्षेत्र अंतर्गत आरके संघ इंडियन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी है, जिस पर कल प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और कई धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। जिसमें यदि बात करें तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा जो है वो 318, 338, 336 और 316 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और यह अभियोग जो है वो जो पूर्व निरीक्षक तहसील सिधौली के हैं उनके द्वारा कमलेपुर थाने में एक तहरीर दी जाती है, जिस पर यह कार्रवाई आरके सिंह इंडियन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी पर की जाती है। और यह तहरीर सिधौली जनपद सीतापुर के गैस एजेंसी के उपभोक्ताओं द्वारा गैस सिलेंडर न मिलने तथा आईजीआरएस से गैस बुकिंग के बाद गैस सिलेंडर न मिलने की शिकायत की गई थी। उस शिकायत पर यह कार्रवाई उनके द्वारा की गई है और इस कार्रवाई में जो है वो उप जिला अधिकारी सिधौली राखी वर्मा और जो नायब तहसीलदार हैं ससबाला और जो पूर्व निरीक्षक हैं सिधौली के, इन सब लोगों के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें कई अनियमितताएं निकल करके सामने आई हैं। यदि बात करें तो जो सरोरा कला में एक काला बाजारी का मामला सामने निकल करके आया है, जिसमें सरोरा कलिया गैस एजेंसी जो है उसमें 14,000 गैस के कनेक्शन, जो क्षेत्रीय गैस कनेक्शन है वो 14,000 गैस कनेक्शन है, जबकि इनकी गोदाम की जो क्षमता है वो 8,000 लीटर। जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद थे उनके द्वारा यह बताई गई कि इनकी गैस गोदाम की जो क्षमता है वह 8,000 लीटर है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर गैस एजेंसी में मिली ये जो पूर्व अधिकारी हैं अखिलेश कुमार, इनके द्वारा वहां पर पहुंच करके निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण कई घंटों तक चला, लेकिन उनके द्वारा निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण में जो स्टॉक रजिस्टर था उसका भी निरीक्षण किया गया है और जो वितरण रजिस्टर था उसका भी निरीक्षण किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों निरीक्षण में कमियां मिलने पर उनके द्वारा कई सुबह लगभग 10 बजे से कार्रवाई, 10 साढ़े 10 बजे से कार्रवाई का काम चालू हुआ था और ये काफ़ी देर रात तक कार्रवाई चलती रही है। उनके द्वारा बारीकी से दोनों का अवलोकन किया गया। गैस गोदाम का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गैस गोदाम में 4 भरे हुए सिलेंडर पाए गए तथा करीब 400 खाली गैस सिलेंडर मौके पर पाए गए हैं। जिला पूर्व अधिकारी द्वारा जो बताया गया कि बार बार शिकायत आ रही थी, जब जांच की गई तो 342 गैस सिलेंडर का लोड आया है बिना DSC नंबर, बिना बुकिंग कराए। जो उनके द्वारा बताया गया सिलेंडर डिलीवर हो गए हैं तथा दूसरी बार फिर 11 मार्च को 342 गैस सिलेंडर आए। दूसरी बार भी
112 गैस सिलेंडर ही बुकिंग किए गए हैं, किंतु गैस सिलेंडरों की डिलीवरी नहीं हुई, जबकि मौके पर गैस एजेंसी में अन्य डिलीवर्ड गैस सिलेंडर मौजूद नहीं मिले। जो कि खाली गैस सिलेंडर मौके पर मिले हैं उन्हें क्षेत्र की 3 अलग अलग गैस एजेंसियों में भेज दिया गया है, जिसमें सुरेश इंडियन गैस एजेंसी, सिधौली पूनम इंडियन गैस एजेंसी, बेहबा चौकी तथा प्रीतम इंडियन गैस एजेंसी को भेजा गया है। एसडीएम सिधौली राखी वर्मा द्वारा मौखिक रूप से पहले गैस एजेंसी सील करने की बात कही गई थी, फिर एजेंसी को सील करके उसमें ताला बंद करके सील भी लगाने का विजुअल भी जिला सूचना वाले ग्रुप पर शेयर किया जाता है, जिसमें सभी अधिकारियों ने खड़े होकर के एजेंसी को सील करा दिया है और उनके कई विजुअल भी देखे जा सकते हैं जिनमें ताला लगा हुआ है और सील लगी हुई है। तो इस मौके पर जो देखा जाए तो जो पूर्त निरीक्षक सीतापुर या इस मौके पर इंडियन ऑयल के एरिया मैनेजर मनीष कुमार और प्रभारी निरीक्षक थाना कमलापुर इतुल चौधरी, उप निरीक्षक जलपान सिंह, सप्लाई इंस्पेक्टर सिधौली सहित कई कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। उनके सामने यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जी सतप्रकाश, जानकारी चाहेंगे कितने गैस एजेंसी जो सील की गई है, कितने गैस सिलेंडर वहाँ पे जब्त किए गए हैं? क्या किसी अधिकारी को भी जो है उस पर कार्रवाई की गई है? नहीं, जब्त नहीं किए गए हैं। जो वहाँ पर खाली सिलेंडर मिले थे 400, उन 400 सिलेंडरों को अलग अलग 3 गैस एजेंसियों में भेज दिया गया है। जो यहाँ की जब गैस एजेंसी सील हो गई तो जो क्षेत्रीय उपभोक्ता हैं इनको जो डिलीवरी अब मिलेगी, जो ये लोग जब गैस बुकिंग कराएंगे उनको गैस की सुविधा के लिए, घरेलू गैस सिलेंडर के लिए जब इनको आवश्यकता होगी तो ये गैस सिलेंडर अपना जो है ये इन्हीं 3 एजेंसियों से इनको मिलेगा और दूसरी जगह इनको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। इन लोगों को गैस सिलेंडर जो ये 3 एजेंसियां जहां 400 सिलेंडर इनके द्वारा भेजे गए हैं, जिसमें इंडियन गैस एजेंसी सिधौली है, बेहबा है, इन्हीं एजेंसियों से इन लोगों को सिलेंडर मिलेगा और इन्हीं एजेंसियों पर इनका जो अटैच कर दिया, इन लोगों के जो भी कनेक्शन थे इन लोगों को वहीं अटैच कर दिया गया उन्हीं 3 गैस एजेंसियों पर। बिल्कुल, देखिए कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार सीतापुर का प्रशासन जो है मुस्तैद दिख रहा है, जहां पर सभी गैस एजेंसियों पर लेखपाल और कानूनगों की ड्यूटी भी लगाई गई है कि उन्हीं के सुरक्षा में जो है, उन्हीं की देखरेख में जो है सिलेंडर उसी को दिया जाएगा जिसके पास उसकी केवाईसी अपडेट हो, जिसके पास ओटीपी आती हो। लेकिन इसी बीच जो है कालाबाजारी रोकने के लिए प्रयास किया गया तो कालाबाजारी हो रही थी। जहां पर अगर बात करें तो जो गैस एजेंसी है आरके सिंह, ये सरोला करला पड़ता है कमलापुर क्षेत्र के अंतर्गत, वहां पर एजेंसी है इंडियन गैस की, और इसी एजेंसी पर कई शिकायतें सामने आई थी, जहां पर उपभोक्ताओं का कहना था कि इस यहाँ पर जो है बुकिंग कराने के बाद जो उनके पास मैसेज आता था लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं प्राप्त होता था। डिलीवर्ड का मैसेज आने के बाद भी उन्हें गैस सिलेंडर जो है डिलीवर नहीं होता था, जिसके चलते लगातार उन्होंने शिकायतें की थी और जिस तरह से शिकायतों का संज्ञान लिया गया तो वहीं पर जो पूर्ति निरीक्षक है कृष्ण कुमार सिंह, उनके द्वारा ये कई बार जांचा गया और जांचने के बाद जब छापेमारी की गई मुस्तैद अधिकारियों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ में, तो वहां पर काफी अनियमितता देखने को मिली, जिसके चलते आरके सिंह इंडियन ग्रामीण वितरक सरोला कला कसमंडा जो तहसील सिधौली पड़ता है, वहां पर उसके प्रोप्राइटर जो है श्री राम प्रोप्राइटर आरके सिंह इंडियन गैस के, उनके ऊपर और साथ में अन्य जो कर्मी है उनके विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज हुआ है। ये भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3), 316(5) और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत, यानी कि 6 धाराओं के तहत जो मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इसी के चलते पूर्ति निरीक्षक के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल इसी में जो है बता दें कि जहां ये शिकायतें लगातार मिल रही थी, उसके बाद उसी से जो है 19 मार्च को शिकायतें मिल रही थी और उसी के बाद लगातार प्रशासन की टीम जो है वो उस पे निगरानी बनाए हुए थी और यहाँ पर सभी जी बताएं सर प्रकाश। एक चीज और बताना चाहेंगे, इससे पहले पूर्व में भी 3 दिन पूर्व भी ये जांच टीम आई थी तो वहाँ पर ताला एजेंसी जो गोदाम था वहाँ पर था, गोदाम और जो कार्यालय था उसमें ताला बंद मिला था जी। तो उनके द्वारा इनसे जब संपर्क किया गया था तो उनके द्वारा ये हवाला दे करके टाल दिया गया था कि हमारे यहाँ लोड न होने के कारण आज एजेंसी बंद है, जबकि उनके द्वारा ये कहा गया कि लोड वहाँ से जो जिले से जहाँ से लोड उठाया जाता है वहाँ से लोड डिलीवर्ड हो चुका है, लेकिन इनके द्वारा ये बताया गया था कि लोड न होने के कारण ऐसा यहाँ पर गैस एजेंसी बंद है। तो वो कल सुबह लगभग 11-12 बजे के आसपास 10 से 11 के बीच में टीम पहुँचती है और कई घंटे तक ये जद्दोजहद मान करके चलिए रात 9 बजे तक लगभग 8-9 घंटे तक ये कार्रवाई चली। 8-9 घंटे की कार्रवाई के बाद ये इतना बड़ा एक्शन हुआ है गैस एजेंसी पर और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। अन्य गैस एजेंसी संचालक जो हैं वो भी थोड़ा सहमे हुए हैं
और आज गैस एजेंसियों पर काफी सहूलियत देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई प्रशासन द्वारा होती रहेगी तो जो क्षेत्रीय उपभोक्ता हैं उनको जरूर सहूलियत मिलेगी। जबकि पूर्व में जिला अधिकारी सीतापुर डॉक्टर राजा गणपत आर द्वारा भारत गैस एजेंसी कसमंडा, इंडियन गैस एजेंसी जो बिबियापुर सिधौली में सुरेश इंडियन गैस एजेंसी बनी है उसका भी निरीक्षण किया गया था और उनके द्वारा उप जिला अधिकारी को दायित्व सौंपा गया था कि आप क्षेत्र में अपने एजेंसियों पर देखते रहिए कहीं पर कोई कालाबाजारी या कुछ न होने पावे। और यही किसी के चलते कल ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जिला अधिकारी का जो वो था कार्रवाई थी, जिला अधिकारी का जो निर्देश था उस पर अमल होना भी कहा जा सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई क्षेत्र में देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जिला अधिकारी के निर्देश का स्थलीय असर भी दिखने लगा है इस कार्रवाई से। और जो अन्य एजेंसियां हैं क्षेत्र की उनमें भी काफी जो लोग उपभोक्ता गैस एजेंसी पर गए उनके द्वारा कहा गया कि आज गैस वितरण में काफी सहूलियत देखने को मिली है। इससे कहीं ना कहीं सभी गैस एजेंसी संचालक सबक लेंगे और ऐसा कार्य करने से पहले वो कई बार सोचेंगे कि इतनी बड़ी कार्रवाई भविष्य में ना होने पाए। बिल्कुल, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई जो है प्रशासन स्तर से हुई है। साथ में इंडियन ऑयल के जो एरिया मैनेजर है वो भी उस दौरान मौजूद रहे, साथ में पुलिस भी मौजूद रही। फिलहाल बात करें तो 14 मार्च 2026 को भी जो है औचक निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण करने के बाद जो है वहां पर एजेंसी बंद पाई गई थी, जिसके चलते वहां पर बताया गया था कि एजेंसी में जो स्टॉक है वो शून्य, इसलिए एजेंसी बंद हुई है। उसी की अगर बात करें तो 16 तारीख को फिर से निरीक्षण हुआ था जहां पर स्टॉक में जो है 14 स्टॉक सिलेंडर के दिखाए गए थे, लेकिन इंडियन ऑयल जो कंपनी के अधिकारी द्वारा इनसे बात की गई थी तो कहा गया था कि 200 सिलेंडर वहां पर उपलब्ध हैं, लेकिन लगातार जो है ये सिलेंडर की जांच की जा रही थी। और 21 मार्च को जो है रात 9:30 माफ कीजिएगा सुबह प्रातः जो है 9:30 बजे औचक निरीक्षण जब किया गया एलपीजी के जो सेल्स ऑफिसर्स हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, उनके द्वारा 21 तारीख को सुबह 9:30 बजे औचक निरीक्षण किया गया। वहां पर एजेंसी का शटर जो था वो खुला पाया गया था, लेकिन गैस गोदाम जो था वहां पर ताला लगा था, जिसके चलते जब जो प्रोप्राइटर हैं श्रीमती राम श्री उनसे बात की गई गैस एजेंसी से तो उन्होंने कहा कि वो पारिवारिक समारोह में है, इसके लिए वो जानकारी नहीं दे सकती हैं। फिलहाल अब जो गोदाम इंचार्ज है अंकित राठौर उनसे बात की जाए तो गोदाम में जो मात्र 4 सिलेंडर पता चला था कि भरे हुए थे, लेकिन गैस जो है ग्राहकों को नहीं दी गई थी। और ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार उपभोक्ताओं की शिकायत हो रही थी, उपभोक्ता शिकायत कर रहे थे। साथ में शिकायत करने के बाद फिर जो है प्रशासन अधिकारियों के द्वारा एजेंसी के द्वारा छापेमारी की गई। उसी छापेमारी के दौरान ये बड़ी कार्रवाई हुई जहां पर आरके सिंह गैस एजेंसी को जो है देखा गया तो वहां पे सील किया गया है और कार्रवाई भी की गई। फिलहाल इस दौरान जो है पुलिस ने सभी के बयान लिए हैं, जो डिलीवर्ड बॉय होते हैं जो उनसे भी उनके बयान दर्ज किए, उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए हैं और एक बड़ी कार्रवाई की है। तो ऐसे में इतनी बड़ी कार्रवाई होना तो कहीं ना कहीं अब अन्य जो गैस एजेंसी हैं जो कहीं ना कहीं भले ही कालाबाजारी की रोकने के लिए प्रशासन उस पर मुस्तैद था, कहीं ना कहीं धोखे से वो कहीं कुछ कर भी रहे होंगे, अगर कोई भी गड़बड़ी कर रहे होंगे या कोई अनियमितता पाई गई होगी तो वो जो है अब उसमें सुधार में लगे हुए हैं। लेकिन आज जिस तरह से क्षेत्र में पूरे हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार जिस तरह से जिलाधिकारी डॉक्टर पटियार के द्वारा कहा गया था कि गैस एजेंसियों को सख्त चेतावनी दी गई थी कि कोई भी गैस एजेंसी कालाबाजारी नहीं करेगा, सिलेंडर जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार दिए जाएंगे। और ऐसे में कालाबाजारी कहीं ना कहीं साबित कर दी कि कुछ ना कुछ गोलमाल जरूर है और उसी गोलमाल को पकड़ते हुए अब मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद सर। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।